नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वर्ग सप्तम विषय संस्कृत पाठ 2 का विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 2 है प्रभात वेला, अर्थात सुबह का समय, प्रातः काल भी उसे कहते हैं, मॉर्निंग टाइम भी आप कह सकते हैं। इस पाठ का सभी पंक्तियों का मैं सबसे पहले हिंदी में अनुवाद कर दूं और साथ साथ उसका विश्लेषण भी करते चलें। लिखा है, प्रातः काली की शोभा अतीव मनोहरा रमणीया च भवति, यानी प्रातः काल की शोभा अत्यंत मनहर और रमणीय होता है। आगे लिखा है, पूर्व दिशायाम ऐसा सूर्य प्रकाश सर्वत्र जीवनम संचारयति, यानी पूर्व दिशा में यह सूर्य प्रकाश सभी जीवों का जीवन संचार करती है। आगे लिखा है, अस्मिन् काले सर्वत्र सुखदायकः प्राणदायकः अनिलः वहति, इस समय में सभी सुखदायक प्राणदायक हवा बहती है, यानी सुबह के समय में जो हवा संचारित होती है वह काफ़ी सुखदायी और प्राणदायी होती है। आगे लिखा है, सर्वे जीवा नेत्रे उन्मील्य आलस्यं परित्यज्य गृहात् बहिः आगच्छन्ति। लिखा है, सबसे पहले हिंदी आप जान लें इसका। सभी जीवों के नेत्र से आलस्य, सभी जीव अपने नेत्र से आलस्य त्याग कर घर से बाहर आते हैं, यानी सभी जीव जग कर घर से बाहर आते हैं। स्व एव कार्यम कर्तुम प्रारभन्ते च, और सभी अपने कार्य करने में लग जाते हैं, यानी सभी अपने कार्यों का प्रारंभ करते हैं। आगे लिखा है, सूर्योदयात् प्राक् ब्रह्म मुहूर्तं भवति, अयं कालः मानवस्य कृते अमृतकालः, ये अपि साधकाः सन्ति ते अस्मिन् मुहूर्ते एव उत्तिष्ठन्ति स्वस्वदिनचर्यां च आचरन्ति, साधकाः साधनां कुर्वन्ति, याज्ञिकाः यज्ञं कुर्वन्ति, तेषां शरीरं स्वस्थं बुद्धिं प्रखरा च भवति, यानी सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है, यह उषा काल होता है। यह काल यानी यह समय मनुष्य के लिए अमृत काल होता है, यानी मनुष्य के लिए यह अमृत का समय माना जाता है। यह भी साधक है, जो भी व्यक्ति साधक है वे लोग इस समय में ही उठते हैं और अपना अपना दिनचर्या करते हैं। सभी साधक साधना करते हैं, याज्ञिका यज्ञ करते हैं, उनका शरीर स्वस्थ और बुद्धि प्रखर होता है, यानी जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले जगते हैं, नित्य कर्म करते हैं और अपने कार्यों में लग जाते हैं, वैसे सभी लोगों का शरीर स्वस्थ होता है और बुद्धि प्रखर होता है, यानी सुबह खासकर सूर्योदय से पहले जगना काफ़ी लाभकारी है। अस्मिन् मुहूर्ते सूर्यस्य अरुणवर्णः भवति, इस समय सूर्य का वर्ण अरुण होता है। अरुण वर्ण प्रसन्नताया सूचकः अस्ति, अरुण वर्ण प्रसन्नता का सूचक होता है। सदा दिनकरस्य अरुणवर्णेन पूर्व दिशा
अरुणायते तदा चंद्रस्य कांतिः शनैः शनैः क्षीयते। हमेशा सूर्य अरुण वर्ण से पूर्व दिशा से अरुणोदित होते हैं, तब चंद्रमा धीरे धीरे क्षीयती है। प्रभातम तुम तु उन्नते प्रतीका। सुबह में सुबह का समय काफ़ी उत्तम होता है। अतः सर्वे चराचर जीवा उत्थाय उन्नति पथे अग्रसरा भवन्ति। इसलिए सभी जीव उठकर अपने अपने कार्यों में अग्रसर होते हैं। सरोवरे सूर्यस्य रश्मिभिः कमलानि विकसन्ति। तालाब में सूर्य के किरण से ही कमल विकसित होते हैं। भ्रमराः तत्र आगत्य मधुर रसपानम कुर्वन्ति। भौरा भी वहाँ आकर मधुर रसपान करता है। खगाः नीडात् बहिः आगत्य भोजनाय आकाशे उत्पतन्ति। पक्षी भी घोंसले से बाहर होकर भोजन के लिए आकाश में उड़ने लगते हैं। कृषकाः वृषभैः सह क्षेत्रं प्रति गच्छन्ति। किसान भी बैलों को साथ लेकर अपने खेत की ओर जाने लगता है। सर्वेषां ऋतूनां प्रभात काली की शोभा भिन्ना भवति। सभी ऋतुओं में सुबह का समय की शोभा अलग अलग होती है। ग्रीष्म ऋतौ उष्मायुक्तम प्रभातम। गर्मी के समय ग्रीष्म ऋतु का सुबह उष्मयुक्त अर्थात गर्म होता है। शरद ऋतौ प्रभातस्य शोभा अतीव रमणीया भवति। शरद ऋतु का सुबह का शोभा अत्यंत रमणीय होता है। रात्रौ पतिताः तुषारबिन्दवः तृणां कुरेषु मुक्ताकर्ण सदृशा दृश्यन्ते। रात में गिरा हुआ ओस घास पर मोती के समान दिखाई पड़ते हैं। हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु च प्रभातम शीतलम भवति। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु का प्रभात का सुबह ठंडा होता है। वसंत ऋतु तु प्रभातम अत्यधिकम शोभते। वसंत ऋतु का सुबह अत्यंत सुशोभित होता है। सर्वाः दिशाः पुष्प राग रंजिता भवन्ति। सभी दिशाओं का पुष्प राग रंजित होता है, यानी सभी दिशाएं पुष्प की तरह सुशोभित हो जाती है, यानी पुष्प से सज सा जाता है। प्रातः काल लह चेतना कालः भवति। सुबह का समय चेतना काल होता है। विद्योपासकानां छात्राणां कृते तु अयं कालः सर्वोत्तमः भवति। विद्याउपासक छात्र प्रतिदिन इस समय ही जगते हैं, यह समय उनके लिए सर्वोत्तम होता है। प्रातः स्नानादि कृत्वा नित्यं गायत्री मंत्रस्य जापं कुर्युः। सुबह स्नान करके नित्य दिन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद।